अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सॉलिड ट्यूशन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूं स्कॉलरशिप के बारे में। ये ऐसी स्कॉलरशिप है कि अगर आपके पेरेंट्स, वालदा या वालिद अगर बैरून मुल्क में काम कर रहे हैं, या आपके खावंद या आपकी बीवी बैरून मुल्क में काम कर रही है और आपके और आप उनके चिल्ड्रन हैं, या आप यानी कि स्पाउस जो है वो इस स्कॉलरशिप के ऊपर अवेल कर सकते हैं अगर आप स्टडी कर रहे हैं। इस स्कॉलरशिप का नाम है OPF स्कॉलरशिप, और इसको जैसे कि नाम से जाहिर है ये ओवरसीज पाकिस्तान एजुकेशन फंड स्कॉलरशिप है। इसके ऊपर जो OPF स्कॉलरशिप है वो उनके यानी कि चिल्ड्रंस को दिया जा रहा है जो कि जिनके पेरेंट्स जो हैं वो बाहर काम कर रहे हैं और जो कि OPF के मेंबर हैं। साफ ज़रा अगर आपके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने वीज़ा लगवाया है पाकिस्तान से, तो वो OPF के ऑटोमेटिकली यानी कि काम करने के अगर लिहाज से गए हुए हैं तो आप उनके मेंबर हो जाते हैं। तो इनके अंदर जो सबसे पहली चीज़ है कि कौन से स्टूडेंट्स हैं, कौन से यानी कि ऐसे एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं जो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो वो इंटरमीडिएट के जो स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के हैं, FSC के अंदर ICS कर रहे हैं, ICOM कर रहे हैं, A.Com कर रहे A लेवल के हैं, तो वो इसके अंदर इंटरमीडिएट या इक्विवेलेंट के स्टूडेंट हैं वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह जो ग्रेजुएशन की डिग्री कर रहे हैं, जो BSc कर रहे हैं, जी हाँ अगर आप BSc भी कर रहे हैं तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको आगे फॉर्म दिखाऊंगा जो आप फिल कर सकते हैं। या BA कर रहे हैं, MA कर रहे हैं, कोई BS की डिग्री है, कोई BDS की डिग्री है, कोई भी आप डिग्री कर रहे हैं, कोई यहाँ पर रोक टोक नहीं है। और इसके अलावा एक और मजे की बात यह है कि ये आप फॉर एग्जाम्पल किसी भी सेमेस्टर में है, कोई भी आप फर्स्ट ईयर में है या सेकंड ईयर में है, या फिर किसी भी यानी कि सेमेस्टर में है, तो आप मॉर्निंग में है, इवनिंग में है, चाहे आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से हैं या आप सेल्फ पे कर रहे हैं, तो भी आप इसके अंदर इसको अवेल कर सकते हैं। और अगर आप इवन आप मास्टर की डिग्री कर रहे हैं, MPhil की डिग्री कर रहे हैं, तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि फॉर एग्जांपल आप इस टाइम ग्रेजुएशन की डिग्री मतलब कि बैचलर की कोई डिग्री कर रहे हैं, तो आपके जो FSC के अंदर मार्क्स आए हों मैट्रिक में, और FSC में जो मार्क्स आए हों वो 60% से ज्यादा हों। और मिसाल के तौर पर अगर आप तीसरे सेमेस्टर में है, चौथे सेमेस्टर में है, तो आपका जो पिछले साल का मतलब कि पहले 2 सेमेस्टर का जो रिजल्ट हो उसकी CGPA 2.5 से ज्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा मिसाल के तौर पर आपका जो फादर हैं और मदर हैं वो अभी रिटर्न कर रहे हैं, वापस पाकिस्तान में आ गए हैं, मगर वो वहां पे काम कर रहे थे और अभी आपके वालिद साहब को आए हुए या वालदा को आए हुए 1 साल हो चुका है घर में, तो आप हमसे आप ये पूछेंगे क्या हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं? तो जी हाँ, आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। बेशक वो घर आ चुके हैं, वापस भी आ चुके हैं, तब भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये 3 साल तक वैलिड है। परमानेंट रिटर्न के बाद भी 3 साल तक ये वैलिड है। और फॉर एग्जांपल वो भी काम कर रहे हैं और वापस आने वाले हैं, और जब वापस आ जाएंगे क्या आपको तब भी स्कॉलरशिप मिलती रहेगी? जी हाँ, आपको तब भी स्कॉलरशिप मिलती रहेगी। ये 3 साल तक आपको ये स्कॉलरशिप मिलती रहेगी। इसकी जो मंथली इनकम की शर्त है क्या है कि आपके जो पेरेंट्स की मंथली इनकम है वो 1 लाख के बराबर हो या 1 लाख से कम हो, तब आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। दूसरी आपको ये है कि कोई और स्कॉलरशिप ना ले रहे हो। मिसाल के तौर पर आप कोई और स्कॉलरशिप ले भी रहे हैं तो आपको वो स्कॉलरशिप जो है वो छोड़नी पड़ेगी, आपको तर्क करनी पड़ेगी, उसके बाद आप ये स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। यहाँ पर एक नोट ये बताया हुआ है कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पेरेंट्स वहां बाहर पाकिस्तान से बाहर काम कर रहे थे और खुदा ना खास्ता उनके पेरेंट्स की अब डेथ हो चुकी है, तो क्या वो अब इसमें अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, अप्लाई कर सकते हैं। ये जो एड है, ये जो वीडियो बन रही है, इससे अगर 3 साल पहले के अंदर अंदर उनकी अगर डेथ हुई है तो वो स्टूडेंट्स और उनके यानी कि इवन स्पाउस भी यानी कि खावंद है या कोई उनकी वाइफ है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ये स्पाउस के लिए भी है, ये चिल्ड्रंस के लिए भी है ये जो स्कॉलरशिप है। तो मैं आपको जो फॉर्म दिखाऊंगा वहां पर भी आपको गाइड कर दूंगा कि आपने कैसे कैसे इंफॉर्मेशन पुट करनी है और उसमें कैसे क्या चीजें देनी है। इसके बाद जो स्कॉलरशिप की अमाउंट है वो क्या होगी, अगर आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं और अगर आप घर में रह रहे हैं, डे स्कॉलरशिप कहते हैं, अगर आप घर में रह रहे हैं तो आपको फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर स्टूडेंट्स को या इसकी इक्विवेलेंट कोई डिग्री है तो आपको 1500 मिलेंगे पर मंथ, और अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो आपको 3000 रुपए मिलेंगे पर मंथ के लिहाज से हर महीने।
तो और जो अगर आप ग्रेजुएशन की डिग्री 2 साल डिग्री कर रहे हैं, बीए या बीएससी कर रहे हैं अगर आप, तो उसके अंदर जो आपको मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा वो 2,500 रुपये दिया जाएंगे। और जो मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा आपको, अगर आप बाहर हॉस्टल में हैं तो आपको 4,000 रुपये दिए जाएंगे। अगर आप कोई प्रोफेशनल डिग्री कर रहे हैं जो 4 साल है या 5 साल है, एमबीबीएस है, बीडीएस है, बीकॉम है, आईटी है, बीएससी में है, किसी बीएससी ऑनर्स में है, तो अगर आप घर में रह रहे हैं तो आपको 3,000 रुपये दिए जाएंगे। और अगर आप फॉर एग्जांपल हॉस्टल में रह रहे हैं तो आपको 4,500 रुपये दिए जाएंगे। और अगर आप मास्टर की डिग्री कर रहे हैं, एमएस की डिग्री कर रहे हैं, एमफिल कर रहे हैं तो आपको 3,000 रुपये दिए जाएंगे अगर आप घर में रहते हैं। और अगर आप बाहर रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, तो आपको 5,000 रुपये दिए जाएंगे। ये जो स्कॉलरशिप है वो मास्टर्स लेवल के लिए सबसे बेहतरीन है, क्योंकि अगर आप मास्टर लेवल के अंदर हैं तो आपको एडमिशन की फीस भी दी जाएगी, इसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन की फीस भी आपको वो देंगे आपको, मतलब कि आपकी एडमिशन की फीस भी आपको मिल जाएगी, आपकी ट्यूशन की फीस भी आपको वापस मिलेगी जो आप पे कर चुके होंगे। उसके बाद आपको एग्जामिनेशन फीस भी आपको दी जाएगी, आपको लैब की फीस भी दी जाएगी, और जो आपने थीसिस लिखने हैं वो भी आपको दी जाएंगे। मतलब ये स्कॉलरशिप तो आपको स्टाइपेंड तो मिलेगा। उसके अलावा जो आपको चीजें मिलेंगी, अगर आप एमएस में एमफिल के लिए हैं तो ये चीजें आपको साथ साथ मिलेंगी। अब इसके बाद मैं आपको आगे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी इनकी दिखा देता हूँ। अगर आपने इनसे रब्ता करना हो, ये जो यूआरएल है मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा, जहाँ से आप यहाँ पर आ सकते हैं। और ये इनका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, आपने यहाँ पे फोन नंबर या कोई मसला हो, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद जो जीमेल भी है, अकाउंट भी यहाँ पर गिवन है, एड्रेस भी यहाँ पर गिवन है। उसके बाद अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपने फॉर्म कैसे फिल करना है। और अगर आपको कोई फॉर्म फिल करने में कोई इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इस फॉर्म का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। और जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि अगर आपके यानी कि ऐसे बच्चे जिनके यानी कि पेरेंट्स बाहर हैं या उनके स्पाउस जो हैं वो बाहर हैं, उनके खावन की जो तालीम के लिए या जोजा की तालीम के लिए ये स्कॉलरशिप है। और इस स्कॉलरशिप का नाम है ओवरसीज पाकिस्तानीज एजुकेशन फंड। तो आप ये खुद भी डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे जब इस लिंक पे, तो आप इसी पे आएंगे। आपने करना क्या है, आपने इस फॉर्म के प्रिंट आउट करवाने हैं। ये 6 पेजेस का एक फॉर्म है, प्रिंट आउट करवा के आपने इसका प्रिंट आउट करवाना है, इस फॉर्म को फिल करना है। इस फॉर्म को फिल करके ये जो आपको एड्रेस नजर आ रहा है, ये एड्रेस, इस एड्रेस पे आपने ये सेंड करना है। तो अगर आपको कोई इशू हो, आप जाके बाहर शॉप से जाकर इसे पहले प्रिंट आउट करवाएंगे। फिर आपने सबसे पहले ये बताना है कि आपका प्रोविंस कौन सा है, आपने अपना प्रोविंस यहाँ से टिक करना है। और आपके जो पेरेंट्स या आपके स्पाउस का जो OPEF नंबर, मतलब के OPF जो कोड होगा, साफ ज़ाहिर है कोई ना कोई कोड होगा, वो आपने यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपने स्टूडेंट्स, मतलब कि अपनी जो कि तालिब इल्म है, उन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ पर पुट करनी है। पहले अपने अपना स्टूडेंट्स का नाम लिखना है, उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पर अपनी पिक्चर भी लगानी है। मैं आपको आखिर में ये भी बता दूंगा, या यहाँ पे मैं जब आपको लिंक दूंगा तो छठा जो पेज है, इनका जो 5वां पेज है, छठा पेज है, वहां पर इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि आपने साथ साथ डॉक्यूमेंट कौन से अटैच करने हैं। और मैं आपको साथ साथ बताता भी जाऊंगा कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। तो यहाँ पे अपने स्टूडेंट ने अपना आईडी कार्ड नंबर लिखना है, स्टूडेंट ने अपने वालिद का नाम, स्टूडेंट मतलब कि आपने अपने वालिद की शनाख्ती कार्ड का नंबर, वालदा का नाम, उसके उनके शनाख्ती कार्ड का नंबर, और जिस मुल्क में आपके स्पाउस या आपके पेरेंट्स काम कर रहे हैं वो मुल्क वो जो कर रहे हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल आप पेरेंट्स भी तो हैं, अगर फॉर एग्जांपल आप स्पाउस हैं, आपके यानी कि खामद या बीवी या आपके शोहर बाहर काम कर रहे हैं, तो आपने उनका नाम लिखना है और उनके आईडी कार्ड का नंबर भी लिखना है। और उसके बाद आपने अपने घर का पता लिखना है पूरा, यहाँ पर 2 लाइंस दी हुई हैं इसके लिए। उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर और अपने पेरेंट्स का फोन नंबर, और अगर PTCL नंबर है तो यहाँ पर लिखना है, अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं, यहाँ पर आप सिंपली NA भी लिख सकते हैं, N/A, जिसका मतलब होता है कि हमारे पास PTCL नहीं है, NA का मतलब नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना ईमेल लिखना है। और अब जो आपने जिस आप लेवल पे हैं, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आप ये वाला फॉर्म फिल करेंगे, और साथ मैट्रिक की आपने रिजल्ट कार्ड लगानी है, तस्दीक शुदा फोटो कॉपी लगानी है, ओरिजिनल नहीं, तस्दीक शुदा फोटो कॉपी देनी है आपने।
उसके बाद आपने सेकंड ईयर के अगर स्टूडेंट है तो आपने ये वाला फॉर्म फिल करना है और मैट्रिक और फर्स्ट ईयर की तस्दीक शुदा फोटोकॉपी साथ लगानी है। अगर आप ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए यानी कि अप्लाई कर रहे हैं, हम ग्रेजुएशन के अंदर हैं और बीएस में हैं और फर्स्ट सेमेस्टर में हैं या सेकंड सेमेस्टर में है, मतलब कि पहले साल में है, तो आपने ये वाला फॉर्म फिल करना है और उसके साथ मैट्रिक की इंटरमीडिएट पार्ट फर्स्ट और सेकंड का आपने रिजल्ट का साथ लगाना है। और अगर आप तीसरे सेमेस्टर में हैं, चौथे में है, पांचवें में है, छठे में है, सातवें में है, आठवें में है, तो आप ये वाला फॉर्म फिल करेंगे। उसके साथ अपने मैट्रिक की, इंटरमीडिएट की और ग्रेजुएशन के पिछले सालों के जो आपने रिजल्ट कार्ड है उन्हें तस्दीक करके आपने साथ लगाने हैं। और फॉर एग्जांपल अगर आप मास्टर में हैं तो मास्टर के लिए तो ये बहुत ही सुनहरी मौका है ये स्कॉलरशिप का, इस स्कॉलरशिप का। तो आपने यहाँ पर फॉर्म उस वक्त फिल करना है कि आपने, अगर आप पहले साल में फर्स्ट सेमेस्टर में है या सेकंड सेमेस्टर में है तो आपने ये वाला कूपन फिल करना है। और अगर आप थर्ड सेमेस्टर में है, फोर्थ सेमेस्टर में है तो आपने ये वाला जो कूपन है वो फिल करना है। उसके बाद आपने साथ जैसे कि आपको पहले बता चुका हूँ अपने रिजल्ट कार्ड जो तस्दीकशुदा है वो भी साथ आपने लगाने हैं। उसके बाद आपका जो मौजूदा तलीमी इदारा है उसकी आपने कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी है यहाँ पर आपने। उसके बाद आपको यहाँ पर यही बात बताई हुई है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि क्या आप पहले कोई वज़ाइफ ले रहे हैं, आपने यहाँ सच रखता नहीं है। अगर आप कोई वजीफा ले रहे हैं और वो वजीफा इस वजीफे से अच्छा मतलब कि अच्छा है तो साथ आप इसमें अप्लाई नहीं करेंगे। और अगर आप कोई वजीफा ले रहे हैं वो इस वजीफे से अच्छा नहीं है तो आप उन्हें बताएंगे कि हाँ मैं वजीफा ले रहा हूँ और मैं उसे तर्क कर दूंगा, जैसा कि यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है। उसके बाद आपने यहाँ पर चौथे सेक्शन के अंदर आपने अपना अकाउंट नंबर नहीं देना, अपने तलीमी इदारे का अकाउंट नंबर देना है, क्योंकि चेक आपके तलीमी इदारे में आएंगे। और वो आपको कहाँ कराएगा, वो आपने अपने तलीमी इदारे के अंदर जो स्कॉलरशिप ऑफिस होता है वहां जाकर आपने पता करवाना है और अपने यहाँ पर HOD के दस्तखत और स्टैंप लगवानी है सेक्शन 4 के अंदर। सेक्शन 5 के अंदर आपने अपने हॉस्टल की इंफॉर्मेशन देनी है, अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं। और यहाँ पर यह बात बताई हुई है कि अगर आप प्राइवेट हॉस्टल में रह रहे हैं तो आपको ये इंफॉर्मेशन फिल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्राइवेट हॉस्टल वालों के लिए नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट हॉस्टल में हैं तब आप ये इंफॉर्मेशन फिल आउट करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पर चीफ एजुकेशन ऑफिसर या टेफ्टा के किसी इदारे से जाकर आप यहाँ पर मतलब कि अपने सिटी के टेफ्टा का जो इदारा होगा आप किसी से पूछ सकते हैं कि हमारी सिटी में, हमारे जिला के या हमारी तहसील का जो टेफ्टा का इदारा है वो कौन सा है, वहां से जाकर आपने ये तस्दीक करवा लेना है। उसके बाद आपने अपने यानी कि पेरेंट्स जो कि बाहर काम कर रहे हैं या स्पाउस जो बाहर काम कर रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपने कम्प्लीटली पुट करनी है। 8वें सेक्शन में आपने अपने घर के अखराजात की मुकम्मल इन्हें तफसील बतानी है। और अगर आपके बहन भाई हैं तो वो भी आपने इस सेक्शन के अंदर बताने हैं उन्हें। और जो सच होगा आपने वही बात बतानी है, आपने बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना कि हमें स्कॉलरशिप मिल जाएगा मैं झूठ बोलूंगा, नहीं, ऐसा नहीं होता रहता। उनके पास इंफॉर्मेशन होती है तो आपने बिल्कुल सच सच सारी बातें बतानी है। सेक्शन 9 के अंदर वो चीजें बताई हुई हैं जो आपने साथ लगानी है। जैसा कि आपको पहले बता चुका था कि पिक्चर पहले भी लगानी थी और पिक्चर यहाँ पर भी लगानी है। और आपने ये जो 11 पॉइंट्स हैं ये अच्छे तरीके से पढ़ लेने हैं फॉर्म को फिल करने से पहले। मैं आपको बार बता रहा हूँ कि ये 11 पॉइंट्स आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेने हैं फॉर्म को फिल आउट करने से पहले। और जो इसका पेज नंबर 6 है और यहाँ पर ये एड्रेस लिखा हुआ है कि जहाँ पर आपने ये फॉर्म देना है। यहाँ पर जो पेज नंबर 6 है आपने इसको फिल नहीं करना, इसको आपने जाना है फोटोशॉप वाली जगह पे या आपने इसको लेके जाना है कचहरी बाजार में। कचहरी बाजार में ले जाएं या यानी कि अपने कचहरी सेंटर में ले जाएं, कोर्ट में लेके जाना है जो आपको बयान हल्फी बना के देगा 50 रुपए का। उसे जाकर आपने क्या कहना है, मुझे स्टाम्प पेपर चाहिए 50 रुपीज का, 50 रुपए का। उसके ऊपर आपने उससे ये भी कहना है कि ये उसके ऊपर आप फोटोस्टेट कर दें, तो वो आपको फोटोस्टेट भी कर देंगे। उसके जब आप फोटोस्टेट करवा लेंगे तब आपने उस बयान हल्फी को साथ भी लगाना है और उसकी इंफॉर्मेशन बयान हल्फी पे जैसा कि ये फोटोकॉपी हो जाएगा तब आपने उसके ऊपर इसको फिल आउट करना है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई सवाल हो, कोई इशू हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसकी जो स्कॉलरशिप में अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 15 फरवरी है। 15 फरवरी है, अभी ऑलमोस्ट 1 मंथ है। 1 मंथ के अंदर आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे मेरे फेसबुक पे, मेरे ट्विटर अकाउंट पे जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप अकाउंट मेरे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।